हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 13 की डेट का। ये मतलब शाम का है व्लॉग, और 13 से व्लॉग चालू हो गया था। 13 से लेके मतलब व्लॉग चालू हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं शाम को चाय पी रही हूँ, चाय बनाई थी, चाय पी रही हूँ। इनके लिए टिफिन बना के तैयार करके रख दिया है, क्योंकि इनको जाना है नाइट में ड्यूटी। और यहाँ पे ये शिवांश खेल रहा था और इसको इसके डैडी ने ये बना के दे दिया है कुछ ब्लॉग्स का। तो कह रहा था मेरी भी वीडियोस बनाओ, मेरी भी फोटो वगैरह खींचो। तो बस मैं वो कर रही हूँ। मैं खाने की तैयारी मेरी फुल हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कल की मकर संक्रांति की तैयारी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो जिसमें मैंने लिया है, ये 2 कटोरी तिल है, 1 कटोरी बादाम है, 1 कटोरी मूंगफली है कच्ची, और 1 कटोरी गुड़ है, 1 कटोरी नारियल है, और 1 कटोरी है आटा। तो बस मैं यहाँ पे तिल के लड्डू जरूरी होते हैं, मतलब इसमें उत्तरायण में। तो यहाँ मैं तिल के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी, खाना पीना होने के बाद में। शायद 9 o'clock हो रहे हैं या 9:30 हो रहे हैं अभी इस टाइम पे। और आज मेरी देवांश ने बहुत हेल्प की थी। इसने गुड़ वगैरह काट दिया था, क्योंकि छोटा छोटा करके जब मतलब हम काट के उसको मेल्ट करते हैं तभी वो मतलब बनता है। तो यहाँ सब सारी चीजों को मैं भून रही हूँ। सबसे पहले ये मूंगफली भूनी थी, क्योंकि इन पे से निकालना है मुझे ये छिलका। और एक एक चीज एक एक करके सब चीज को, मतलब हर चीज को भून लेना है। तिल को भूनना है और ये बादाम को भी भूनना है। मैंने हर चीज भूनी थी, बस नारियल को छोड़ के। और ये जब तिल भूनते हैं ना, तब इनको ढक के भूनना चाहिए, हल्का हल्का, मतलब थाली को एकदम लगा लगा के। नहीं तो ये तिल बड़े उछटते बहुत है। तो मैंने तो मतलब बहुत ध्यान से भुने थे, धीमे धीमे, हल्के से ब्राउन हो जाए तब निकाल लेने हैं। और फिर यहाँ पे मैं भून रही हूँ बादाम, और बादाम भी भून रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रही हूँ अब बनाऊंगी तिल के लड्डू। और मकर संक्रांति भी आ गई, लेकिन नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए आज मैंने सोचा कि खाना पीना हो चुका है, आज तो बनाऊंगी ही, क्योंकि फिर कल की संक्रांति हो जाएगी तो फिर बाद में बनाने का कोई मीन्स नहीं है। और इसीलिए मतलब आज पूरा देख लिया था। टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, नहीं टाइम मिल पा रहा था कि बनाऊं। काफी दिनों से मैंने ये बना रखे हैं, तिल वगैरह मंगा रखे हैं। और यहाँ पे मेरी सारी चीजें भुन गई थी कंप्लीट। और फिर इनको मतलब थोड़ा ठंडा होने पे ये मैंने सींग दाने जो लिए थे ना, मूंगफली, उसका छिलका निकाल लिया था और फिर इनको पीस लिया था। हल्का हल्का ठंडा हो जाए उनको सबको पीस लेना है। फिर सारी चीजों को पीस लेना है। नारियल पहले से ही पिसा हुआ मैंने लिया था, पहले ही मतलब पीस लिया था, छोटे छोटे टुकड़े करके पीस लिया था, बुरादा बना लिया था। और यहाँ पे ये नारियल मैंने सब चीजों को मिक्स कर लेना, और जब सूखी हो तभी इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये जिससे क्या है, आसानी रहती है हमें मिक्स करने में। फिर इस पे गुड़ डाल दो ना, गुड़ के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गुड़ मैंने इसलिए डाला है, आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी बन सकते हैं। लेकिन गुड़ इसलिए डाला था कि गुड़ गर्म होता है, और थोड़ा अभी सर्दी तो काफी हो रखी है, तो अच्छा रहता है गुड़ के लिए। लेकिन मैंने गुड़ डाला था अंदाजे से। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मतलब मीठे हुए थे लेकिन कम मीठे हुए थे इस मतलब गुड़ से। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें पिसी हुई चीनी भी डाली थी, बूरा, मतलब बूरा। हमारे यहाँ तो क्या, हम गांव से बूरा लेके आते हैं, तो वो बूरा डाला था। क्योंकि मेरे यहाँ सबको मीठा ज्यादा पसंद है, तो मीठे लड्डू ही खाते हैं, बहुत कम मीठे नहीं खाते हैं। अगर आप चाहो तो कम मीठे बनाना चाहो तो खाली गुड़ से भी काम चल सकता है। और गुड़ जब गर्म हो तभी इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि गुड़ ठंडा होके एकदम कड़क हो जाता है काफी। लेकिन हाँ, इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी थी, खाली गुड़ मेल्ट हो गया था ना, बस तुरंत ही मैंने डाल लिया था। कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। फिर मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और फिर डाल देना है इसमें 1 कटोरी घी, क्योंकि लड्डू बनने के लिए कुछ थोड़ा चाहिए, मतलब होना चाहिए गील बांधने के लिए, नहीं तो बंधते नहीं है, बिना घी के नहीं बनते हैं लड्डू। मेरे तो नहीं बन रहे थे। अगर आप गुड़ ज्यादा डाल रहे हो तो बंध भी सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ कम डाला था। फिर मैंने चीनी भी डाली थी ना, इसीलिए दोनों चीजें डाली थी। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा गर्म हो तभी बनाने हैं, क्योंकि इसमें गुड़ डला हुआ है। अगर आपका गुड़ नहीं डला हुआ तो आप कैसे भी करके बना सकते हो लड्डू। लेकिन जब गुड़ डला होता है तो उसको थोड़ा हल्का हल्का गुनगुना होता है ना, तभी जल्दी जल्दी बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने मतलब लड्डू बना के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगवा दिया था, क्योंकि अब जब जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाए नहीं, भले खाए नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए होता है। तो बस ये मेरे बन के तैयार हैं लड्डू
तिल और मेवे के और घी के गुड़ के मतलब तिल के लड्डू बनके तैयार हैं। कल की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट मकर संक्रांति की। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को पहले ही भोग लगा दिया था, देवांश पे लगवा दिया था। मैंने कहा जल्दी तुम लगाए आओ, नहीं तो फिर शिवांश वो कर लेगा झूठा। और यहाँ मैं कर रही हूँ फिर ये तैयारी अपनी मनसने की। हमारे क्या है, दान किया जाता है, हर चीज दान की जाती है। तो यहाँ पे मतलब मैंने है ना इस बार 14 नारियल मंगाए हैं दान करने के लिए। तो उनके लिए हम पैकेट बना रहे हैं मूंगफली रेवड़ी का। 14 जगह पैकेट बना रही हूँ ये मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तो बच्चे बिना हेल्प किए हुए तो मानेंगे नहीं। हाँ, देवांश तो हेल्प कराता है, लेकिन छोटा उसको बराबर उसके चाहिए कि वो भाई करा रहा है तो मैं भी कराऊंगा। तो इसीलिए ये भी मेरी फुल हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी कि कितने हुए हैं। और इसमें मैंने डाले थे मतलब पैसे थे और मूंगफली और रेवड़ी थी। वो जब मनसना जरूरी होता है, तिल की चीज कुछ भी मनस लो आप, रेवड़ी की जगह गजक भी ले सकते हो, जो आपको चाहिए वो। वैसे मूंगफली रेवड़ी ज्यादा होती है। मूंगफली रेवड़ी हमारे यहाँ मतलब देते हैं मकर संक्रांति में, दान किया जाता है। तो इसीलिए मतलब मैंने ये पहले से ही पैकेट वगैरह बना के रख लिए थे। फिर और ये है नेक्स्ट डे 14 का। सुबह हो रहे हैं 9 o'clock हो रहे हैं और यहाँ पे हो रही है पतंग चकाने की फुल तैयारी। गुजरात में मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई जाती हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है मतलब पतंग उड़ाने का, और अच्छा फेस्टिवल बनता है यहाँ। ऐसा मतलब कुछ पूजा पाठ वगैरह तो पता नहीं, अब होता हो तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ पतंग फुल उड़ाई जाती है पूरे दिन। फिर मैंने सुबह सुबह फोन करके पूछा था तो पता चला था कि हमारे यहाँ तो 15 की है मतलब मकर संक्रांति, जो दान वगैरह किया जाता है, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। तो वो हमारे यहाँ मतलब 15 की थी। इसीलिए फिर मैंने आज नहीं किया था, खाली मतलब बस पतंग चकाई थी। गुजराती स्टाइल से उत्तरायण मनाई थी, क्योंकि यहाँ पे पतंग चगाई जाती है। ऊंदिया एक सब्जी आती है, ऊंदिया और जलेबी आती है, मिठाइयां आती हैं, मतलब जलेबी मिठाई वही सब चीजें। तो उसी तरह से मतलब मनाई जाती है यहाँ मकर संक्रांति। तो बस मैंने भी वही मनाई थी। और पूजा पाठ और जो दान वगैरह की मैंने चीजें कर रखी है ना, कि बना के मैंने तो तैयारी फुल आज की कर रखी थी, लेकिन मम्मी बोले कि आज की नहीं है कल की है, तो फिर मैं भी कल ही करूंगी। और यहाँ पे मैं मतलब आटा लगा रही थी पूड़ी के लिए, पूड़ी बना रही हूँ। और ये आया है ऊंदियो, ये एक तरह की सब्जी होती है यहाँ पे, फेमस सब्जी होती है ये। इसमें है ना जितनी भी सब्जियां आती हैं सीजन में सब मिक्स होती है। कुछ पकोड़े टाइप से मतलब डाले जाते हैं, बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है और कुछ तीखी होती है इस टाइप से। और ये थी जलेबी। और यहाँ पे फिर मैं पूड़ियां वगैरह तल रही थी, जल्दी कर रहे थे क्योंकि ऊपर जाना मतलब पतंग उड़ाने जाना है। और ये टाइम हो रहा है शायद 12 o'clock हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुरंत जल्दी ही खाना बना लिया था। और ये है आज का खाना, ऊंधियो जलेबी पूड़ी। तो हाँ, यहाँ का फेमस खाना है ऊंधियो जलेबी, उत्तरायण पे यही होता है। तो फिर बस खाना पीना खा के और थोड़ा बहुत काम करके हम आ गए थे छत पे, क्योंकि इनके एक फ्रेंड है वो भी आ गए थे। और इसीलिए ये सब पहले ये लोग आ गए थे, मैं तो थोड़ा काम करके आई थी बाद में। और यहाँ पे ये उड़ा रहे हैं पतंग। और इस बार देवांश ने खूब पतंगे उड़ाई हैं। मतलब हम 12 बजे के चढ़े हुए थे छत पे, सर 12:30 पे मतलब ऊपर चले गए थे और नीचे आए थे, घर पे आए थे 6:30 तक। हाँ, इतनी मतलब 5-6 घंटे छत पे ही रहे थे। छत पे फुल उड़ाई थी पतंगे, खूब अच्छा मजा आया था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब इस बार काफी पतंगे उड़ाई और इस बार हवा भी अच्छी चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था। सब आते जाते रह रहे थे। हाँ, मैं 1-2 बार उतर के आती जा रही थी खाने पीने ले जाने के लिए। और यहाँ पे मैं भी उड़ा रही हूँ, देखो पतंग। हाँ, मुझे कोई ऊपर चढ़ा के दे देना तो उड़ा लेती हूँ, लेकिन मुझे है ना स्टार्टिंग से उड़ानी नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं अभी काफी कुछ सीख गई हूँ इस बार, तो बहुत कुछ सीखी हूँ कि हाँ उड़ा लेती हूँ तो जब मैं गिर जाती है तो मैं इनसे बोलती है अरे पकड़ो पकड़ो, नहीं तो उड़ जाएगी। और यहाँ पे देखो देवांश अपनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं वहां उड़ा रही थी अपनी, मैं इनके साथ उड़ा रही थी। और ये इनके फ्रेंड आ रखे हैं, उनकी भी फैमिली आ रखी है, तो वो सब भी उड़ा रहे थे। बस यहाँ पे हम सबकी पतंगे उड़ रही हैं। और यहाँ पे शिवांश की भी फ्रेंड्स आ गई थी, क्योंकि फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में तो सभी छत पे आते ही हैं। तो ये दो लड़कियां ये आ गई थी, तो इनके साथ ये मस्ती कर रहा था और ये छोटा भीम को उड़ा रहे थे। हाँ, सभी मिल जाते हैं ना, सभी आते हैं फ्लैट्स पे और मजा आता है, बहुत मजा आता है, काफी अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था। बस यहाँ पे हमारी उड़ रही हैं ये पतंगे।
और इस दिन इतनी उड़ाई जाती है, मतलब स्पीकर्स लगाए जाते हैं और गाने बजाते हैं, गाने ऊपर छत पे चलते रहते हैं। हर किसी की छत पे आप देखोगे सब पतंगे पतंगे पतंगे, बहुत अच्छा लगता है। सभी उड़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये चीजें तो यहीं आके देखी है कि यहाँ इतना क्रेज होता है। और इतनी धूप थी, लेकिन आज बहुत तेज धूप थी, आंखें नहीं खुल रही थी बिना चश्मे के, तो बिल्कुल भी तेज धूप पड़ती है यहाँ पे। हाँ, कभी भी ऐसे मतलब ठंडक है, ठंडक तो बहुत है, हवा चल रही है तो ठंडक है, लेकिन धूप में इतनी नहीं लगती है कि बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही धूप जाती है तो ठंडक लगने लग जाती है। और फिर यहाँ पे जितनी भी वो कन्ने होते हैं ना, वो बांध के लाए थे, वो खत्म हो गए थे। यहाँ पे उड़ा रखी थी इन्होंने, तो यहाँ पे ये बैठ के बांध रहे कन्ने। मैंने ये एक फोल्डिंग पड़ा हुआ था वहां पे, वो बिछा लिया है। और ये मैं चीजें, चिक्की, जलेबी और ये सब लेके आई थी नीचे से खाने के लिए। इन सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी। और आज तो हमारी मतलब चाय नाश्ता सब कुछ यही हुआ था। मैं बना बना के ला रही थी, यहाँ पे ही सब किए जा रहे थे। और मतलब इनके जो फ्रेंड थे वो चले गए थे, फिर एक बाद में और आए थे भैया, उनकी भी फैमिली आई थी। हाँ, तो ये एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के घर जाके पतंगे उड़ाना, यही सब चलता है यहाँ पे। अच्छा लगता है। जैसे जिसके तो होता है ना कि रिश्तेदारियां होती हैं आसपास में काफी सारे, मतलब जैसे फैमिलीज होती हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं एक के घर में, और फिर सभी मिलके उड़ाती हैं। ये सब चीजें होती है और अच्छा भी लगता है, सब एक दूसरे के यहाँ जाके उड़ के। और यहाँ पे ये बैंड जैसे भोंपू जैसे मिलते हैं और इनको बजाते हैं बच्चे। और यहाँ पे ये दोनों बजा रहे थे, ये भैया, ये एक फ्रेंड है इनके, वो आ गए थे, उनका बेटा है और ये शिवांश है। ये कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के बजा बजा के। मतलब इतने इतने बजते हैं। आज के दिन क्या होता है, जब सुबह होती है ना तो हमारी आंख सिर्फ यही जो इस मतलब ये बच्चे बजाते हैं ना, इनकी आवाजों को सुन के ही हमारी आंख खुलती है, ऐसा होता है आज के। और यहाँ पे ये हो रही है पतंगों की कंपटीशन, उड़ाई जा रही है पतंगे। खूब उड़ाई थी, खूब काटी थी और खूब कटवाई भी थी। अच्छा लगा था, काफी मजा आया था। तो बस हमारी उत्तरायण तो ऐसी मनी थी। मतलब उत्तरायण यहाँ पे कहते हैं मकर संक्रांति। और पूजा पाठ दान पुण्य मैं कल करूंगी, मतलब 15 को, और आज तो नहीं किया है। मतलब जो हमारी होती है, हमारे यहाँ वैसे बहुत कुछ नहीं होता, खाली खिचड़ी बनाई जाती है और दान पुण्य का ज्यादा होता है, दान पुण्य वगैरह किया जाता है, यही सब चीजें होती हैं। तो वो सब मैं कल करूंगी। आज गुजराती स्टाइल से उत्तरायण मना ली। उत्तरायण ही होता है, और मतलब खूब पतंगे चकाएंगे और कल भी चकाएंगे, ऐसा नहीं, कल भी उड़ाएंगे। 2 दिन उड़ती है यहाँ पे, 14 और 15 को। तो बस ये हो गई थी एकदम शाम। और शिवांश हो गया था मेरी गोद में, वो भी बहुत ज्यादा थक गया था। और ये जाने, मैं कह रही थी जल्दी चलो, घर चलो, नीचे चलो, और ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये था आज का व्लॉग। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हुए बिना नहीं जाना। और देखो आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखेंगी आपको। और मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय और हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू।